उत्तराखंड विधानसभा भर्ती को लेकर पूरे उत्तराखंड में हो हल्ला रहा, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी 250 से अधिक कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाती है और कर्मचारी हाईकोर्ट पहुंचते हैं तो हाईकोर्ट से इनको राहत मिलती है। पर लेकिन हाईकोर्ट डबल बेंच सिंगल बेंच का फैसला खारिज करता है और उसके बाद अब इसी विधानसभा बैकडोर भर्ती को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, राज्य आंदोलनकारी और समाज सेवक अभिनव थापर ने अब हाईकोर्ट में याचिका दायर की है और अब ये हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं। सर, पहले तो आपका दैनिक उत्तराखंड में स्वागत है। क्या आपने याचिका हाईकोर्ट में डाली है विधानसभा बैकडोर भर्ती? नमस्कार, धन्यवाद, आपने मौका दिया हमें ये बात रखने के लिए। देखिए, अभी विगत दिनों में आपने देखा होगा किस तरीके से आम जन के खिलाफ एक संगठित नौकरियों की लूट चली। यूकेएसएससी का एक घोटाला सामने आया सोशल मीडिया में, और आप जैसे जो पोर्टल वाले, जो हमारी लोकल मीडिया वाले हैं, आप लोगों को मैं हाथ जोड़ के आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद करना चाहता हूं, जो आप लोगों ने यूकेएसएससी और ये विधानसभा भर्ती का घोटाला उठाया। अदरवाइज कोई भी इस चीज को बाहर लाने के चक्कर में नहीं था, ये अपने सांठगांठ में सब कर रहे थे। अब इस विधानसभा भर्ती घोटाले में एक सबसे बड़ी मूल बात जो हम लोगों से चूक हो गई, उस चूक पे मैं हाई कोर्ट में अपनी याचिका लेकर गया। चूक ये हो गई कि हम लोग ये लगे रहे कि ये ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। हम लोगों ने कभी भी ये बात नहीं करी कि जब राज्य बना और राज्य बनने से लेकर 2022 तक जिन लोगों ने लूट करी उनके खिलाफ क्या ये सरकार एक्शन ले रही है। तमाम राजनीतिक लोग इस बारे में बोलते रहे। कांग्रेस के हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, यूकेडी ने कहा, बीजेपी के कई लीडर्स ने कहा इसकी पूरी जांच होनी चाहिए जब से स्टेट बना। तमाम सामाजिक कार्यकर्ता, आपके हमारे जैसे लोग जो उठाते रहे इसको सोशल मीडिया में, सबने कहा, मगर कोई ये तरीका, एक मैकेनिज्म हम लोग अपना नहीं पाए। तो इसके लिए मैंने आरटीआई के माध्यम से काफी अपनी, पहले से भी हमने कुछ रिसर्च करी, कुछ लोगों के माध्यम से हमने कुछ पेपर्स वगैरह डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए। तो उन डॉक्यूमेंट में एक चीज निकल के आई जो इतनी हैरान करने वाली बात है। पहले तो आरटीआई ये दे नहीं रहे थे, फिर लड़ भिड़ के मैं जाके उनसे आरटीआई लेके आया, ये 23 नवंबर वाली। इस आरटीआई में एक प्रपोजल निकलता है, जो प्रपोजल यहाँ आप देख सकते हैं, ये एक सरकारी प्रपोजल है जो फाइल में गया है। इस प्रपोजल में रितु खंडूड़ी जी के साइन है और ये नीचे खंडूड़ी जी के साइन। ये प्रपोजल ये कहता है कि ये सारी नियुक्तियां इस संबंध में 1 सितंबर 2022 को मुख्यमंत्री जी का पत्र आया और ये 4 पॉइंट बताता है कि सीधी भर्ती के लिए क्या क्या कारण थे। कमेटी इन्होंने जो बनाई थी उन्होंने इसको इररेगुलर अपॉइंटमेंट्स बताया। इस प्रपोजल में यह भी बताया जाता है कि इररेगुलर अपॉइंटमेंट्स क्योंकि पहले इसी सरकार द्वारा हुए थे, उनकी सैलरी सरकार से निकलती है, तो उनको कैंसिल करने के लिए दोबारा हम सरकार पे भेजेंगे। तो इसका मतलब इससे पहले का जो खेल है वो इन्होंने छुपा दिया। आप आज कैंसिल बन के ये हीरो बनना, ये धाकड़ धामी बनना और ये सब ड्रामा करना मीडिया में, वो आप दिखा रहे हो। और उससे पहले की जो कार्रवाई हुई वो किसने करी है? 2021-22 में कौन चीफ मिनिस्टर था? तो ये सिलेक्टिव अप्रोच ना होके हमने ये कहा है कि अगर चलिए मानिए एक सरकार से गलती हुई होगी, 2 सरकार से गलती हुई होगी, 2000 से लेकर आज तक सारी सरकारों ने ऐसा कर दिया, किसी ने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस का जो है फॉलो नहीं किया। 1974 में मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारी जो याचिका के मुख्य बिंदु रहे, 1974 में उत्तराखंड में उत्तर प्रदेश में रूल्स एंड रेगुलेशंस बने थे, नियमावली बनी थी। उस नियमावली में ये बताया गया था कि ये सिलेक्शन प्रोसीजर होगा, ये कमेटी होगी, ये टेस्ट होगा। आपने एक को भी नहीं माना। स्टेट बना 2000 में, उसमें कहा गया कि भाई जब यूपी बना है, जब तक कोई नया एक्ट नहीं होता, यूपी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हमारा था, तो यूपी के रूल्स चलेंगे। 2011 साल लग गए हमको ये बनाने में रूल्स। 11 में जो एक्ट बना उसको भी हमने नहीं माना। हमने अपने भांजे, भतीजे, बेटी, दामाद, भाई, साला, ओएसडी की बीवी, इसकी बीवी, उसका भतीजा, इसकी मौसी, उसका चाचा, इसके लिए उत्तराखंड बना है, इसके लिए हम लोगों ने मार खाई है, इसके लिए यहाँ पे ये लूट इन लोगों ने चलाई है। दिस मीन्स दोज पीपल, जो लोग पावर के ज्यादा क्लोज हैं, पावर से कनेक्टेड हैं, आपका भतीजा या मेरा भाई या मेरी बीवी, वो तो लग सकते हैं अगर हम पावरफुल लोग हैं। जो आम बच्चा टिहरी में, पौड़ी में तैयारी कर रहा है, जो आम बच्चा पिथौरागढ़ चंपावत में तैयारी कर रहा है, जो गरीब माँ बाप का बच्चा है, जो ये सपना लेके आता है कि चलो मैं 4 पेपर दूंगा, समूह की क्लास 3 क्लास 4 की भर्तियां निकलेंगी, क्लास 2 की भर्तियां निकलेंगी, उसमें मैं कहीं से अपने आप को मेरा जो है सिलेक्शन हो जाएगा, वो उसके लिए क्या है? क्या हमने किया 22 साल में उसके लिए?
किस तरीके से हम कर रहे हैं। और दूसरा पॉइंट इसमें यह रहा कि ये सिलेक्टिव अप्रोच रही। आपने 16 से 22 तक के कर्मचारियों के ऊपर एक्शन ले लिया, 1 से 16 तक के कर्मचारियों पे आपने क्या किया उस पर आपने नहीं बताया। और हमने कोर्ट में अपनी रिट में भी लिखा है, ऑन रिकॉर्ड भी हमने बोल रखा है माननीय न्यायालय को, और मैं ये आपको भी बता रहा हूं, बहुत क्लियर और स्पष्ट है कि नाइदर वी आर अगेंस्ट एनीबॉडीज एम्प्लॉयमेंट और ब्रेड एंड बटर, नॉर वी आर इन फेवर ऑफ एनीबॉडीज एम्प्लॉयमेंट। ना तो हम किसी का एम्प्लॉयमेंट खाने आए हैं, ना हम किसी को हटाने आए हैं, ना किसी को लगाने आए हैं। हम एक ट्रांसपेरेंसी की बात करने आए हैं। आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी जो हमको दिया जाता है, आर्टिकल 16 सबको सर्विस का समान अधिकार दिया जाएगा, आर्टिकल 187 जिससे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हर स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली को एक पावर होगी अपना वो रूल्स फ्रेम कर पाएंगे। उसी आर्टिकल 187 के थ्रू हमने 2011 में रूल्स फ्रेम किए। तो हमने फ्रेम तो कर दिया, हमने किया क्या? हमने प्रेम अग्रवाल जी के भांजे के लिए रूल्स फ्रेम किए। मुख्यमंत्री धामी का ओएसडी है कोई वहां पे, वो रावत, उसके साले या उसकी रिश्तेदारों के लिए हमने ये रूल्स फ्रेम किए। हमने किन लोगों के लिए रूल्स फ्रेम किए, कौन लोग आए, कहां पे ये टेस्ट हुए, कौन सी कमेटी बैठी, कौन सा ये रूल का फॉलो हुआ, हम ये सब बातों में गए हैं। और एक बहुत बड़ी बात और हमारी निकल के आई जब मैं ये सब रिसर्च कर रहा था, एक 2003 का जियो है उत्तराखंड सरकार का, जो जियो ये कहता है, बड़ा क्लियर जियो है, ये हमने माननीय हाईकोर्ट के सामने रखा है, ये जियो है। ये जियो ये कहता है कि विभिन्न विभागों के अंतर्गत तदर्थ संविदा नियत वेतन, दैनिक वेतन पर की जाने वाली नियुक्तियों पर रोक, बैन, तदर्थ नियुक्तियों पर बैन था, आपने फिर भी करी है। इसमें एक क्लॉज ये बताता है कि अनुशासनात्मक कार्रवाई आपके खिलाफ आपकी की जाएगी और अनियमित नियुक्त कार्मिकों के वेतन भत्ते पर किए गए व्यय को उनसे वसूला जाएगा। Those officials who are involved in doing irregular joinings, in giving recruitment of these sort of corruption जिन्होंने ये किया है, उन्होंने जो भी पैसा लगाया है that will be जो भी हमारा एक्सचेकर का पैसा लगा है एज अ सैलरी में, उनसे रिकवर किया जाएगा। अब आप ये समझिए सैकड़ों करोड़ रुपए सरकार के लूटे गए हैं। इसमें हम लोगों को नौकरियां दे सकते थे, जिन लोगों को एक्चुअल टेस्ट करा के नौकरियां दे सकते थे, पारदर्शी सिस्टम से दे सकते थे। आपको पता है हमारे राज्य ऑलरेडी, एक मेरी पीआईएल पहले भी चल रही है माननीय हाई कोर्ट में, 70% लोगों को एम्प्लॉयमेंट हमारे उत्तराखंड में मिले। नारायण दत्त तिवारी जी का टाइम 2006 का एक जियो था कि जितनी भी प्राइवेट इंडस्ट्रीज यहाँ पे आएंगी 70% लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, हमारे लोकल उत्तराखंड के लोगों को। वो आज तक फॉलो नहीं हो रहा। जितनी भी हमारी इंडस्ट्रीज हैं उसमें कहीं पर 70% का ये जियो का कोई फॉलो नहीं हो रहा है। उसके लिए भी ऑलरेडी मेरी हाईकोर्ट में एक पीआईएल चल रही है। इस पीआईएल में मैंने वो भी बताया है कि 17.4% 2018 में, ये सरकार की रिपोर्ट है, मैं नहीं कह रहा हूं, ये प्लानिंग डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड की रिपोर्ट है कि 17.4% शिक्षित बेरोजगारी युवाओं की बेरोजगार दर है। आप समझ लीजिए जो एजुकेशनल, जो हमारा पढ़ा लिखा जो युवा है, 17.4% बेरोजगारी दर है। और बाकी तमाम अखबारें, हिंदुस्तान, अमर उजाला, आप लोगों के माध्यम से कई जगह ही आया कि आज हमारा राज्य बेरोजगारी के नंबर में 5वें पे आ गया, पूरे इंडिया में दूसरे पे आ गया। हमारी ये 5 गुना बढ़ गई बेरोजगारी पिछले 5 साल 4 साल में। तो मतलब हम कर क्या रहे हैं अपने युवाओं के लिए, हमने किया क्या है? खाली हम तो बहुत खुश हुए थे जब ये धामी जी चीफ मिनिस्टर बने थे। मैंने खुद पार्टी लीग से हटकर उनको बधाई दी, उनके लिए एक पोस्ट करी कि कोई बात नहीं, बीजेपी जीत गई है, उन्हें चीफ मिनिस्टर बनाए, एक युवा बनाए, शायद युवाओं के लिए कुछ होगा। ये कांग्रेस, बीजेपी, यूकेडी, ये सब सेकेंडरी इश्यूज हैं। उत्तराखंड फर्स्ट। उत्तराखंड रहेगा, हम सब रहेंगे। उत्तराखंड रहेगा तो ये नेतागिरी भी हो जाएगी लोगों की, ये विधायक भी बन जाएंगे, मंत्री भी बन जाएंगे। पर अगर विधायक मंत्री बन के आप सिर्फ उत्तराखंड लूटने की आपकी मंशा है तो ये नहीं चल पाएगा। अच्छा, अभी आप क्या चाहते हैं कि जो जितने लोग जब से राज्य बना तब से लेकर और अभी तक सारे जो बैकडोर वाले उन पर कार्रवाई होनी चाहिए? जी, मेरा ये है कि अभी जो कार्रवाई हुई है जी, हाई कोर्ट में भी आपने ही बताया कि, और तमाम मीडिया में आया था, मैडम खंडूरी ने कार्रवाई करी थी, पहले इन्हें हटाया तो वो लोग कोर्ट चले गए, उनको माननीय हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया। हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया, सरकार डबल बेंच में गई। जब सरकार डबल बेंच में गई तो स्टे खारिज हो गया, तो सरकार का डिसीजन ठीक हो गया कि 230-50 ये जो भी थे ये इनका इलीगल अपॉइंटमेंट्स थे, 228 आई थिंक वो थे। मैं ये कह रहा हूं अगर वो इलीगल थे
तो 2001 से 15 तक आपने क्या लीगलिटी चेक करी, आपने क्या कोर्ट को बताया, आपने क्या पब्लिक को बताया? और ये जो चिट्ठी ये लिखते हैं धाकड़ धामी जी, ये चिट्ठी लिखते हैं, एक सेकंड, ये चिट्ठी है 1 सितंबर की मेरे पास। ये चिट्ठी लिखते हैं कि आप इसकी जांच करो। अब जांच किसकी करो वो ये नहीं लिख रहे, कौन सी तारीख से करो वो ये नहीं लिख रहे। तो चिट्ठी तो इन्होंने लिख दी धाकड़ वाली, बाद में इन्होंने आपस में दोनों, अपने स्पीकर भी बीजेपी के हैं और मुख्यमंत्री भी बीजेपी के हैं। आपको पता है ये एक इतना सीरियस मुद्दा है। ये जो प्रेम अग्रवाल जी के टाइम पे 50-60 ये भर्तियां हुई हैं, इनका टेस्ट निकला है 58 भर्तियों का, ये 2 बार या 3 बार शायद पहले भी ये फाइल मूव हुई है। तो इनके अपने चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, जो इनके चीफ मिनिस्टर रहे 4.5 साल, जिसने सरकार चलाई जीरो टॉलरेंस पे जिनको बोलते हैं, उन्होंने उस फाइल में लिखा है कि आप ये आयोग से करें या यूकेएसएससी से करें, सो देयर शुड बी सम मीडियम। विधानसभा के बस का ये टेस्ट कराना नहीं है। तो उन्होंने क्यों लिखा होगा? शायद वो समझ गए होंगे कि ये भ्रष्टाचार करने वाले हैं, या उनको लग रहा होगा इसमें गलत है। अपने ही चीफ मिनिस्टर, किसी कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर ने लिखा होता, आप ओवर रूल करते, आप उसकी रीजनिंग देते तो समझ में आती। आपने अपने ही चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को ओवर रूल कर दिया। मतलब आपके मन में ये है, बीजेपी ने पहले ये लिखा कि ये हो नहीं सकता है, उसके बाद वही बीजेपी की सरकार उसमें लिख रही है कि ये विचलन से किया जाए। ये तमाम सोशल मीडिया में पत्र घूम रहा है धाकड़ जी का। ये हमारे धाकड़ जी का मैं आपको पत्र दिखाता हूं, एक सेकंड रुकिए। ये विचलन से इनकी हाथ की लिखी हुई राइटिंग है। ये इसमें आप ये देख सकते हैं, ये चिट्ठी घूम रही है। इस चिट्ठी में लिखा गया है, नई विधानसभा के गठन से पूर्व गैर सैन में विधानसभा के कार्यों के सुचारू रूप हेतु ब्ला ब्ला ब्ला, लास्ट में लिखा गया है प्रस्तुत प्रस्ताव मैंने जो आपका नीचे स्पीकर से आया होगा, विचलन के माध्यम से अनुमोदित है। आपको पता है विचलन क्या होता है? विचलन मीन्स जो चलन से अलग हो। मुख्यमंत्री के अंदर असीमित पावर्स होती हैं। व्हेन देयर इज कैबिनेट, तो कैबिनेट एक डिसीजन लेती है, कैबिनेट सीएम से ऊपर है, और कैबिनेट में कई डिसीजंस नहीं हो पाते। जो एक्ट बनाना होता है, लॉ बनाना होता है, लेजिस्लेचर बनाना होता है, तो हम विधानसभा में जाते हैं। विधानसभा उससे भी ऊपर है, कैबिनेट से ऊपर। बट जिस दिन कैबिनेट नहीं होती, उस दिन मुख्यमंत्री के अंदर कैबिनेट की असीमित शक्तियां होती हैं। ये पावर है, रूल है। तो वो विचलन से उन्होंने उस असीमित शक्तियों का इस्तेमाल करके उन 60-70 लोगों को ज्वाइनिंग दी है, जिसमें उन्हीं के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी लिखते हैं कि ये नहीं है। तो इससे बड़ा विरोधाभास कहां होगा? अब सरकार जवाब दे इस बात का इन्होंने क्यों किया। उसके बाद ये उसका हीरो बनने के लिए धाकड़ धामी अपना ये टेलीविजन में चलाते हैं कि हमने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। तो हम किसी एक चीफ मिनिस्टर के खिलाफ नहीं है, हम किसी एक स्पीकर के खिलाफ नहीं है। 2000 से जो सिस्टम में जो करप्शन हुआ है, हम उस करप्शन, उस लूट के खिलाफ हैं। ये लूट 2000 से चल रही थी, जब से हमारा स्टेट बना है। उसको अगर कोई सही आपने रूल एंड रेगुलेशन से रखा है, वेल एंड गुड। उसका अगर कोई पूरा सब विरोध करेंगे हटाने के लिए, मैं अभिनव थापर एक अकेला आदमी हूंगा, सबसे आगे भिड़ के उसके साथ खड़ा होकर उसे न्याय दिलाने की कोशिश करूंगा। इफ रूल्स एंड रेगुलेशन से इन 20-22 साल में कोई सही रखा गया, और अगर नहीं रखा गया, मतलब आप इनकी एरोगेंस देखते हैं। आपने मीडिया वालों ने पूछा स्पीकर साहब से बोला, ये हमारे विधानसभा अध्यक्ष जो रहे प्रेम अग्रवाल जी से, कि आपने नियुक्तियां करी, ये सब की आप लोगों ने पूछा है। तो उन्होंने क्या बोला? अरे भाई नियम अनुसार हुआ है, जो होता है कर लो भाई नियम अनुसार। कौन सा नियम था भाई? तुम्हारे भांजे की नौकरी लग रही थी। कौन सा नियम था? मुख्यमंत्री ओएसडी जो है, धामी जी का कोई ओएसडी है, उनके साले की नौकरी लग रही थी। कौन सा नियम था? धामी जी के अपने किसी साले रिश्तेदार की नौकरी लग रही थी। अच्छा, आपको नहीं लगता है कि जो लगे उनके साथ साथ जिन्होंने लगाए वो भी दोषी है, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए? एग्जैक्टली हमने लगे वालों पे तो बात ही नहीं करी। हाई कोर्ट में जो हमारी प्ली है, मैं पहले भी कह चुका हूं, वी आर नॉट इन फेवर ऑफ एनीबडीज ब्रेड एंड बटर एंड नाइदर अगेंस्ट एनीबडीज ब्रेड एंड बटर। जो लगे नहीं लगे वो हमारा मुद्दा नहीं है। जिन्होंने लगाए, द पीपल हु हैव डिवाइज्ड मैकेनिज्म, द पीपल हु हैव डिराइव्ड अ वे, द पीपल ऑफ उत्तराखंड, वो कहते हैं ना, ऑफ द पीपल ऑफ उत्तराखंड, बाय द पीपल ऑफ उत्तराखंड, फॉर द पीपल ऑफ उत्तराखंड। ये इन्होंने इतनी बड़ी लूट करी है हम लोगों के साथ धोखा करके। इन्होंने अपने एक मैकेनिज्म बना लिया कि अपने अपने लोग आएंगे, उन्हीं से एप्लीकेशन लेंगे, उन्हीं की फाइल बनाएंगे। मैंने कर दिया, आपसे अप्रूव करा दी, विचलन कर दिया, फाइल हो गई, और उनकी सैलरी आ गई, उन्हें पक्का कर दिया, कच्चा कर दिया, तदर्थ लगा दिया। ये सब इन्होंने सिस्टम में रह के अपने लोगों को, कैसे उस सिस्टम में रह के अपने लोगों को उससे फायदा दिलाया जाए, इस तरीके से इन्होंने काम किया। मेरी लड़ाई उस सिस्टम के खिलाफ है, जिस सिस्टम की अगर चूक का इन्होंने फायदा उठाया तो वो कोर्ट के सामने आनी चाहिए। कोर्ट
दोज पीपल हु हैव डन द इल डूइंग्स, जिन लोगों ने अपने रिश्तेदारों को, लोगों को नियम कानून को ताक में रख के वो किया, उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। कितने भी वो छोटे हों, सेक्शन ऑफिसर के हों या अंडर सेक्रेटरी हों या कितने भी स्पीकर्स हों या सीएम्स हों, किसी भी लेवल पे हों, उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। आपको पता है ओम प्रकाश चौटाला जी को भर्ती घोटाले में जेल जानी पड़ी है। शिक्षा भर्ती घोटाला था, शायद उसमें कोई उन्होंने चिट्ठी भी लिखी थी, उस चिट्ठी के रेफरेंस में ये हुआ। यहां तो चीफ मिनिस्टर्स खुद ही भर्ती कर रहे हैं विचलन से। धाकड़ जी खुद लिख रहे हैं मैं विचलन से 70 लोगों को देता हूं। यहां तो खुद किया जा रहा है सब कुछ। यहां तो मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि मैं किसी को कहूं या मैं किसी सीओ को कहूं या मैं किसी डीओ को कहूं एजुकेशन के जिले में कि भाई इन लोगों को नौकरी लगा दो। यहां तो मैं खुद ही लगा रहा हूं नौकरियां, अर्जी फर्जी नौकरियां। कोई टेस्ट नहीं, कोई रूल रेगुलेशन नहीं। दिस इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ करप्शन जो इंडिया में देखा गया होगा। आप देखिएगा जब ये खुल के आएगा मुद्दा जो मैंने निकाला हाई कोर्ट में, इन लोगों ने इस पे चिट्ठी पत्री लिख के 200-250 लोग को गर्दन काट के उसको मुद्दे को बंद कर दिया था। पर अब जब ये मुद्दा खुल के आएगा हाई कोर्ट में, आप देखिए इसमें कहां से क्या क्या चीजें निकल के आएंगी। अच्छा, इस लड़ाई को अब कहां तक आप लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, किस तरीके से आगे की प्लानिंग बना रहे हैं इस पूरे? सर हमारी प्लानिंग बहुत सिंपल है, उत्तराखंड फर्स्ट। मुझे न्यायालय में पूर्ण विश्वास है, हम हाई कोर्ट में जीतेंगे। दुनिया की कोई ताकत हमको इसमें, न्याय में अगर कोई चीज है तो वो हरा नहीं सकती। आप लड़ाई की बात करते हैं, 30 अक्टूबर को हमारा ये 30 नवंबर को हमारा ये ऑर्डर आता है हाई कोर्ट में और मेरी दूसरी आरटीआई लगी थी। 30 नवंबर को मुझे आरटीआई का जवाब दिया जाता है कि अब आपको और कोई सूचना नहीं मिलेगी क्योंकि ये कोर्ट में चल रहा है, ये फलाना है, ये वो है। भाई साहब कोर्ट में चल रहा है या कोई भी सूचना आपने जो इस तरीके से मेरे को पहले सूचना दी, अब क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि मैंने रिट लगा दी है और मेरा ऑर्डर आ गया, तो मेरे को सूचना भी नहीं दे रहे। मैं किसी भी स्तर तक जाऊंगा, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जितने भी न्याय में रास्ते बने हैं सब जगह जाऊंगा, इनको अकाउंटेबल बनाऊंगा। जो 2000 से 2022 तक के लोग हैं जो भर्ती करी है, जिन लोगों ने करी है, इनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करेंगे, इनसे पैसे की रिकवरी होगी, जो न्याय का रास्ता होगा, जिस तरीके से जहां तक लड़ाई जाएगी वो लड़ाई लड़ी जाएगी। उत्तराखंड के युवाओं के साथ जो इन लोगों ने लूट करी है, नौकरियों की बंदरबाट करी है, जो इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, उस भ्रष्टाचार का इनको माननीय हाईकोर्ट में जवाब देना पड़ेगा। अब ये भाग नहीं सकते। थैंक यू। दैनिक उत्तराखंड से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये तो हमारे साथ अभिनव थापर जी है। उनका कहना है जिस तरीके से ये राज्य मांगा गया था, पर लेकिन राज्य बनने के बाद जिस तरीके से उत्तराखंड में लगातार लूट पर लूट हो रही है, जिन लोगों ने सिस्टम बनाना था वही सिस्टम में गड़बड़ कर रहे हैं, तो वो इसको लेकर हाई कोर्ट में गए हैं। उनका कहना है कि 2000 से लेकर और अभी तक जितनी भी भर्तियां हुई हैं, यानी कि जो भर्तियां बैक डोर के माध्यम से हुई है, उसके खिलाफ वो हाई कोर्ट गए हैं। वहीं उनका कहना है कि जिन लोगों ने गलत तरीके से बैकडोर भर्ती करवाई है उन पर रिकवरी होनी चाहिए। देहरादून से दैनिक उत्तराखंड के लिए मनोज चौहान।